जय श्री विष्णु भक्तों। आज का यह पावन दिन अपने आप में अत्यंत दिव्य और चमत्कारी है, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं 1 नवंबर को आने वाली देवउठनी एकादशी की, जो केवल एक पर्व नहीं बल्कि समस्त वर्ष की सभी एकादशियों में सबसे पुण्यदायिनी मानी जाती है। कहते हैं, जब स्वयं श्री हरि विष्णु 4 महीनों की योग निद्रा से जागते हैं, तब संपूर्ण सृष्टि में पुनः शुभता और सौभाग्य का प्रवाह शुरू होता है। 4 महीने तक भगवान विष्णु क्षीर सागर में विश्राम करते हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन अर्थात देवउठनी एकादशी के दिन जब वे उठते हैं तो धरती पर सौभाग्य की बरसात होती है। यह वही दिन होता है जब मांगलिक कार्यों की शुरुआत फिर से आरंभ होती है। विवाह, गृह प्रवेश, व्यवसाय या नई शुरुआत जैसे सभी कार्य इस दिन से शुभ माने जाते हैं। परंतु आज वास्तु ज्ञान चैनल के इस दिव्य एपिसोड में हम आपको वो रहस्य बताने जा रहे हैं जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि देवउठनी एकादशी के दिन यदि व्यक्ति एक विशेष वस्तु अपने घर में लाकर रख ले तो उसका घर सदा लक्ष्मी से भरा रहता है और पैसा चुंबक की तरह उसकी ओर खींचता चला आता है। अब प्रश्न उठता है कि वो कौन सी वस्तु है जिसे देवउठनी एकादशी के दिन लाना इतना शुभ माना गया है। तो प्रिय भक्तों, यह वस्तु है श्री तुलसी का पौधा और उसके साथ शुद्ध पीली कौड़ी। जी हाँ, वही कौड़ी जिसे मां लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, क्योंकि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहां स्वयं श्री हरि का निवास होता है, और जब उस तुलसी के समीप कौड़ी को रखा जाता है तो लक्ष्मी जी का स्थायी वास बन जाता है। धर्म ग्रंथ पद्म पुराण में वर्णन आता है कि देवउठनी एकादशी के दिन जब भगवान विष्णु जागे थे तब उनके चरणों में तुलसी देवी विराजमान थीं और उनके हाथों में कौड़ी का पात्र था। भगवान ने प्रसन्न होकर वरदान दिया कि जो मनुष्य इस दिन तुलसी और कौड़ी का संग रखेगा उसके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। उसका पर्स भले खाली क्यों ना हो, पर लक्ष्मी जी का आशीर्वाद उसे बारंबार भर देगा। इस दिन तुलसी विवाह भी होता है, अर्थात तुलसी और शालिग्राम का पवित्र मिलन, जिसे साक्षात विष्णु लक्ष्मी विवाह कहा गया है। और जो इस विवाह में भाग लेता है उस पर वर्ष भर श्रीहरि की कृपा बनी रहती है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि केवल तुलसी और कौड़ी लाना ही काफी है, तो नहीं भक्तों, इसे लाने का एक विशिष्ट विधान भी बताया गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि देवउठनी एकादशी के सूर्योदय के समय स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और फिर पूर्व दिशा की ओर मुख कर तुलसी माता के सामने दीपक जलाएं। अब तुलसी के पौधे के नीचे थोड़ा गंगा जल छिड़कें और वहां एक लाल कपड़ा बिछाकर उस पर 5 पीली कौड़ियां रखें। फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, हे तुलसी माता, हे श्री हरि विष्णु, आज आपके इस जागरण दिवस पर मैं अपने घर में स्थायी सुख, समृद्धि और धन की कामना करता हूं। आप मेरे घर में स्थायी निवास करें और लक्ष्मी जी का आशीर्वाद सदा बना रहे। इसके बाद उस लाल कपड़े में कौड़ियों को बांधकर तुलसी के गमले में रख दें। फिर अगले दिन सुबह उन कौड़ियों में से एक कौड़ी निकालकर अपने पर्स में रख लें और बाकी को तुलसी के पास ही रहने दें। यह उपाय जितना सरल है उतना ही प्रभावशाली भी, क्योंकि तुलसी और कौड़ी का यह संग धन चुंबक की तरह काम करता है। यह आपके घर में ऐसी सकारात्मक तरंगें उत्पन्न करता है कि पैसा और अवसर खुद चलकर आपके पास आते हैं। और यही कारण है कि वास्तु ज्ञान चैनल के संतजन हमेशा कहते हैं कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले तुलसी माता को प्रणाम अवश्य करना चाहिए, क्योंकि तुलसी केवल एक पौधा नहीं बल्कि साक्षात देवी हैं, जिनके पत्तों में विष्णु का वास है। उनके स्पर्श मात्र से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। भक्तों, देवउठनी एकादशी को हर एक गृहस्थ को भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाने का अवसर मिलता है। लेकिन यदि कोई इस दिन तुलसी के साथ पीली कौड़ी लाकर अपने घर में स्थापित करता है तो उसके जीवन से दरिद्रता का अंत निश्चित हो जाता है। और यह बात केवल लोक कथा नहीं बल्कि प्राचीन वास्तु और अध्यात्म शास्त्रों में भी विस्तार से लिखी गई है। देवउठनी के दिन जब आप तुलसी विवाह करें तो ध्यान रखें, तुलसी माता को 16 श्रृंगार से सजाएं, लाल चुनरी ओढ़ाएं और शालिग्राम जी को पीत वस्त्र पहनाएं। विवाह के समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहें। इससे आपका मन शुद्ध होगा और घर का वातावरण दिव्य बन जाएगा। इस दिन तुलसी के पास दिया जलाने से समस्त पितृदोष शांत होते हैं और अन्न धन की वृद्धि होती है। तुलसी माता को शक्कर, मिश्री या गुड़ का भोग लगाना न भूलें।
क्योंकि यह भोग लक्ष्मी प्रसन्नता का प्रतीक है। शाम के समय तुलसी के चारों ओर परिक्रमा करें और भगवान विष्णु से कहें, प्रभु, इस एकादशी पर जब आप जागे हैं, वैसे ही मेरे जीवन की सोई हुई किस्मत भी अब जाग उठे और मुझे सुख समृद्धि प्रदान करें। भक्तों, यह केवल कहने की बात नहीं है। इसका अनुभव लाखों लोगों ने किया है, जिन्होंने देवउठनी एकादशी के दिन यह छोटा सा उपाय किया और उनके जीवन में चमत्कार घटित हुए। कुछ के रुके हुए पैसे लौट आए, कुछ को अचानक नई नौकरी मिली और कुछ के घर में बरसों से चला आ रहा आर्थिक संकट समाप्त हो गया। क्योंकि यह दिन है ही ऐसा जो ईश्वर की जागृति का प्रतीक है। जब सृष्टि का रक्षक स्वयं जागता है तो समस्त जीवों की किस्मत बदल जाती है। इस दिन तुलसी और कौड़ी के साथ एक और वस्तु जोड़ना अत्यंत शुभ माना गया है, और वह है गोमती चक्र। गोमती चक्र विष्णु का प्रतीक है, और जब इसे तुलसी के गमले में रखा जाता है तो वह स्थान धन को आकर्षित करने का केंद्र बन जाता है। वास्तुशास्त्र कहता है कि जिस घर की उत्तर दिशा में तुलसी हो और उसके नीचे कौड़ी व गोमती चक्र रखा जाए, उस घर में कभी लक्ष्मी का अपमान नहीं होता। धन आता ही रहता है और रुका हुआ काम बनने लगता है। इसीलिए कहा गया है, देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी और कौड़ी अवश्य लाएं, क्योंकि यही वो वस्तु है जो पैसा खींचती है। यह केवल बाहरी उपाय नहीं, बल्कि एक ऊर्जा केंद्र है जो आपके घर की दिशाओं को संतुलित करता है और नकारात्मकता को बाहर निकालता है। भक्तों, यदि आप चाहते हैं कि वर्ष भर लक्ष्मी माता की कृपा बनी रहे, तो तुलसी के पौधे की सेवा करें। उसे कभी सूखने न दें। रोज सुबह उसे जल चढ़ाएं और दीपक जलाएं। यह दीपक केवल प्रकाश नहीं देता, यह आपके जीवन की अंधकारमय परिस्थितियों को भी मिटाता है। और जब ऐसा होता है तो पैसा मानो खुद दौड़कर आपके जीवन में आता है। वास्तु ज्ञान चैनल के इस दिव्य संदेश को अपने जीवन में अपनाइए और देखिए किस तरह आपके घर में खुशहाली की गंगा बहने लगती है। आज जब देवउठनी एकादशी का सूरज उगे तो तुलसी के सामने प्रणाम कीजिए। कहिए, हे विष्णु प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं, मुझे अपनी कृपा से जोड़ लीजिए और अपने घर में तुलसी और कौड़ी का यह संग स्थापित कीजिए। यही वह रहस्य है जो धन को खींचता है और जीवन में सुख शांति लाता है। अब जब आप यह दिव्य कार्य करेंगे तो अपने भीतर एक नई ऊर्जा महसूस करेंगे, और तभी आप जान पाएंगे कि वास्तव में देवउठनी एकादशी क्यों इतनी महान है। वीडियो के आगे में हम बताएंगे कि रात में तुलसी के पास कौन सी वस्तु रखने से लक्ष्मी माता साक्षात दर्शन देती हैं और आपकी हर मनोकामना पूर्ण करती हैं। इसलिए जुड़े रहिए हमारे अपने वास्तु ज्ञान चैनल के साथ, जहां हर वीडियो आपके जीवन में नई चेतना का प्रकाश जगाता है। जय श्री हरि, जय तुलसी माता, जय लक्ष्मी नारायण, जय श्री हरि। भक्तों, स्वागत है आप सभी का वास्तु ज्ञान चैनल के इस दिव्य और रहस्यमयी भाग 2 में, जहां हम बात कर रहे हैं 1 नवंबर की देवउठनी एकादशी के उस अद्भुत रहस्य की, जिसे जानकर आप भी कह उठेंगे कि सचमुच यह दिन केवल व्रत का नहीं, बल्कि ईश्वर के जागरण का उत्सव है। पिछले भाग में हमने जाना कि इस दिन तुलसी और पीली कौड़ी घर लाना क्यों शुभ होता है और कैसे यह संयोजन धन को चुंबक की तरह आपकी ओर खींचता है। अब हम उस रहस्य की बात करेंगे जो रात में तुलसी के समीप रखी जाने वाली उस विशेष वस्तु से जुड़ा है, जिसके बारे में स्वयं श्री हरि विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा था कि जो इस रहस्य को जाने और इस विधि को करे, उसके घर में स्वयं लक्ष्मी निवास करती हैं। भक्तों, प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख है कि जब भगवान विष्णु देवउठनी एकादशी की रात्रि में जागे तो लक्ष्मी माता ने उनसे कहा, प्रभु, जब आप 4 महीने सोए रहे तब कुछ लोगों के घर में अंधकार छा गया, उनका धन रुक गया, सौभाग्य घट गया। ऐसे लोगों के लिए क्या उपाय है? तब भगवान विष्णु ने कहा, हे लक्ष्मी, यदि कोई भक्त इस रात तुलसी के समीप एक दीपक जलाकर उसमें शुद्ध देसी घी का प्रयोग करे और उस दीपक के पास कपूर और चांदी का सिक्का रखे, तो वह स्थान स्वयं लक्ष्मी लोक का रूप ले लेता है और वहां से कभी दरिद्रता प्रवेश नहीं कर पाती है। इसलिए कहा गया है कि देवउठनी एकादशी की रात तुलसी माता के पास एक दीपक अवश्य जलाएं, परंतु ध्यान रखें वह दीपक बुझने न पाए, क्योंकि वह केवल प्रकाश का दीप नहीं, बल्कि धन और सौभाग्य का दीप होता है। उस दीपक के पास यदि आप एक कपूर की टिकिया और चांदी का सिक्का रखकर
ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्म्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें तो लक्ष्मी जी स्वयं आपकी इच्छाएं पूर्ण करती हैं। इस उपाय की शक्ति इतनी प्रबल होती है कि उस रात तुलसी के पास बैठा व्यक्ति अपने जीवन की सोई हुई किस्मत को जागृत करता है और अगले दिन जब सूर्योदय होता है तो ऐसा लगता है जैसे पूरी सृष्टि उसके पक्ष में हो गई हो। भक्तों, इस उपाय का रहस्य यह है कि तुलसी देवी स्वयं विष्णु प्रिय हैं और चांदी लक्ष्मी का प्रिय धातु है। जब दोनों का संग होता है तब ब्रह्मांडीय ऊर्जा उत्पन्न होती है जो धन आकर्षण का केंद्र बनती है। कई ज्योतिषाचार्य कहते हैं कि जो व्यक्ति इस रात यह उपाय करता है उसके जीवन में अचानक से आर्थिक उन्नति होती है, उसके कार्यों में तेजी आती है और उसका घर देवलोक के समान प्रकाशित हो उठता है। इसीलिए इस रात को जागरण की रात कहा गया है। लेकिन यह जागरण केवल आंखों का नहीं, आत्मा का जागरण होता है। इस रात यदि आप तुलसी के समीप बैठकर हरि नाम का संकीर्तन करें, ओम नमो नारायण मंत्र का जाप करें या भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करें तो आपके जीवन की नकारात्मकता जलकर समाप्त हो जाती है और उसके स्थान पर धन और सौभाग्य का आशीष प्रवेश करता है। भक्तों, वास्तुशास्त्र भी इस बात की पुष्टि करता है कि देवउठनी की रात तुलसी के पास दीपक रखना वास्तु दोष को नष्ट करता है। अगर आपके घर में किसी को नजर दोष या आर्थिक संकट बना हुआ है तो यह दीपक ही उस स्थिति का उपचार है। रात में जब आप दीपक जलाएं तो तुलसी माता को सच्चे मन से प्रणाम करें और कहें, हे विष्णु प्रिय तुलसी माता, जिस प्रकार आपने भगवान को प्रसन्न किया उसी प्रकार मेरे घर में भी प्रसन्नता का वास बनाए रखिए और मेरी हर मनोकामना पूर्ण करिए। भक्तों, जब आप यह करते हैं तो आपके जीवन का भाग्य चक्र घूमने लगता है। कहा जाता है कि इस रात तुलसी के पास दीपक की लौ में लक्ष्मी जी की छाया प्रकट होती है। यदि आपके मन में सच्ची श्रद्धा है तो आप उस आभा को देख भी सकते हैं। यह आभा सुनहरी होती है और उसी क्षण से आपके घर की ऊर्जा धन आकर्षण में बदल जाती है। इसीलिए कहा गया है कि देवउठनी की रात सोना नहीं चाहिए, बल्कि भगवान विष्णु और तुलसी माता के जागरण में शामिल होना चाहिए। भक्तों, अब हम एक और रहस्य की बात करते हैं जो तुलसी विवाह से जुड़ा है। देवउठनी के दिन शाम को जब आप तुलसी विवाह करें तो तुलसी माता को सुहाग की वस्तुएं अर्पित करें। सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, काजल और मेहंदी, क्योंकि यह सब वस्तुएं लक्ष्मी तत्व को जागृत करती हैं। इन वस्तुओं में ऊर्जा होती है जो घर में सौभाग्य की वृद्धि करती हैं। जब विवाह संपन्न हो जाए तो तुलसी के गमले में कपूर और शुद्ध देसी घी की एक बूंद डालें और मन ही मन कहें, हे प्रभु, इस विवाह के साक्षी बनिए मेरे घर से। दुर्भाग्य को दूर कर दीजिए और धन के मार्ग खोल दीजिए। जो व्यक्ति यह भाव रखकर तुलसी विवाह करता है उसे किसी तंत्र या दोष से डरने की आवश्यकता नहीं रहती। उसके घर में लक्ष्मी जी का प्रवेश स्वतः होता है। भक्तों, यह दिन केवल व्रत का नहीं बल्कि पुनर्जन्म का प्रतीक है। जब भगवान विष्णु जागते हैं तो हमारे भीतर भी सोया हुआ भाग्य जगता है। यही कारण है कि यदि आप इस रात तुलसी के समीप एक सिक्का रखें और अगले दिन उसे अपने धन स्थान पर स्थापित करें तो वह सिक्का धन चुंबक बन जाता है। कई गृहस्थों ने बताया कि उन्होंने यह उपाय करने के बाद उनके घर में अचानक से धन के साधन बढ़ गए, उनकी आय में वृद्धि हुई और व्यापार में तेजी आई, क्योंकि यह दिन हर प्रकार की रुकावट को दूर करता है। तुलसी के पास रखे दीपक की लौ केवल प्रतीक नहीं बल्कि ब्रह्मांड से संवाद करने का माध्यम है। इस लौ के माध्यम से हम ईश्वर से कहते हैं, प्रभु, अब मेरे जीवन के अंधकार को समाप्त करें और अपनी कृपा का उजाला बिखेरें। इस रात जब आप यह उपाय करेंगे तो अपनी आंखें बंद कर तुलसी माता से कहें, हे मां, मैं आपके चरणों में वह भक्त हूं जिसे आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। मेरे घर में सुख, समृद्धि और धन की वर्षा करें। और फिर देखिए कैसे अगले ही दिनों में आपके जीवन में चमत्कार शुरू हो जाते हैं। भक्तों, देवउठनी एकादशी का यह पर्व हर घर के लिए नवजीवन का प्रतीक है और वास्तु ज्ञान चैनल सदैव यही संदेश देता है कि जब तक आपके घर में तुलसी और श्रद्धा का दीपक जलता रहेगा तब तक लक्ष्मी जी कभी आपके घर से नहीं जाएंगी। इसलिए इस बार 1 नवंबर को जब देवउठनी एकादशी का सूरज उगे तो मन में निश्चय कीजिए कि आप यह दिव्य उपाय अवश्य करेंगे। रात में तुलसी के पास दीपक जलाकर चांदी का सिक्का रखेंगे
और प्रभु का ध्यान करेंगे। यही वह रहस्य है जो पैसे को चुंबक की तरह आपकी ओर खींचता है। यह उपाय केवल आज के लिए नहीं, बल्कि जीवन भर आपके घर को समृद्ध बनाकर रखेगा। अंत में यही कहूंगा भक्तों कि विश्वास से बड़ा कोई मंत्र नहीं और श्रद्धा से बड़ा कोई यज्ञ नहीं। यदि आप सच्चे मन से तुलसी और विष्णु को अपना मान लेते हैं तो ईश्वर आपको वह सब देता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए श्रद्धा रखें, विश्वास रखें और हर देवउठनी एकादशी को इस उपाय से अपने जीवन में उजाला लाएं। जय श्री हरि, जय तुलसी माता, जय लक्ष्मी नारायण। जुड़े रहिए वास्तु ज्ञान चैनल के साथ, जहां हम हर पवित्र तिथि के पीछे छिपे रहस्यों को उजागर करते हैं ताकि आपका जीवन बने सुख, समृद्धि और धन से परिपूर्ण। भक्तों, इस दिन तुलसी माता को केवल आंवला ही नहीं बल्कि मिश्री या गुड़ का भोग लगाना भी आवश्यक है, क्योंकि यह दोनों पदार्थ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय हैं। यदि तुलसी माता को आप भोग लगाकर फिर आंवला अर्पित करते हैं तो वह प्रसन्न होकर आपके घर की समस्त नकारात्मकता को दूर कर देती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति इस दिन तुलसी माता को आंवले के साथ सच्चे मन से पूजेगा, उसका घर कभी निर्धन नहीं रहेगा, उसके वंश में धन की निरंतरता बनी रहेगी और उसका पर्स कभी खाली नहीं होगा। भक्तों, देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी माता के पास आंवला अर्पित करने के बाद यदि आप तुलसी के पौधे के चारों ओर 11 परिक्रमा करते हैं और हर परिक्रमा में ओम नमो नारायण मंत्र का जाप करते हैं तो यह 11 परिक्रमा 11 जन्मों के पापों का नाश करती है और आपको लक्ष्मी के समान तेज प्रदान करती है। ध्यान रखें, जब आप यह परिक्रमा करें तो अपने मन में धन की इच्छा नहीं बल्कि कृतज्ञता की भावना रखें, क्योंकि जहां आभार होता है वहां कृपा अपने आप बरसती है। भक्तों, तुलसी माता को आंवला अर्पित करने के बाद उसे घर के किसी शुभ स्थान पर रखिए और 7 दिनों तक उसके पास दिया जलाइए। यह 7 दिन आपके जीवन की 7 दिशाओं को शुद्ध करते हैं। उत्तर से धन आएगा, पूर्व से ज्ञान, दक्षिण से रक्षा और पश्चिम से अवसर। यह चारों दिशाएं जब तुलसी और आंवले की ऊर्जा से मिलती हैं तो घर में ऐसा वातावरण बनता है जो धन को स्थिर रखता है, पैसा आता है और टिकता है। यह है इस उपाय की सबसे बड़ी शक्ति, क्योंकि बहुत से लोग धन तो कमाते हैं पर वह धन टिकता नहीं। देवउठनी एकादशी का यह उपाय उस दोष को समाप्त करता है। जब आप तुलसी के पास आंवला रखते हैं तो यह उस ऊर्जा को स्थिर करता है जिससे घर में धन सदा के लिए वास करता है। भक्तों, वास्तु ज्ञान चैनल सदैव यही कहता है कि सच्चे मन से किया गया छोटा सा उपाय जीवन में बड़े परिवर्तन ला सकता है। इसीलिए 1 नवंबर की देवउठनी एकादशी की भोर में जब आप सूर्योदय से पहले उठें तो तुलसी माता को आंवला अर्पित करें, दीपक जलाएं और ओम लक्ष्मी नारायण नमः मंत्र का जाप करें। यह सरल से कार्य आपके जीवन के हर कोने में उजाला भर देगा। आपके घर में हर दिन किसी त्योहार जैसा आनंद रहेगा और लक्ष्मी जी स्वयं आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगी। भक्तों, जब तुलसी माता को आंवला अर्पित कर दें तो हाथ जोड़कर कहें, हे तुलसी, हे विष्णु, प्रिय देवी, मेरे घर की दरिद्रता समाप्त करें और मेरे जीवन को आनंदमय बनाएं। मैं सदा आपका सेवक रहूंगा और आपकी कृपा से मेरा घर स्वर्ग समान बनेगा। ऐसा करते ही आप देखेंगे कि तुलसी के पत्ते धीरे धीरे हल्की चमक देने लगेंगे। यह संकेत है कि आपकी प्रार्थना स्वीकार हो चुकी है और लक्ष्मी जी आपके घर की ओर प्रस्थान कर चुकी हैं। इसलिए भक्तों, इस देवउठनी एकादशी पर यह उपाय अवश्य कीजिए, क्योंकि यह वह दिन है जब भगवान विष्णु जागते हैं। जब ईश्वर जागे हैं तो अब आपकी किस्मत भी जागेगी। यह था भाग 3 का दिव्य रहस्य। अगले भाग में हम बताएंगे कि देवउठनी एकादशी की दोपहर में तुलसी माता के नीचे कौन सी वस्तु रख देने से धन वर्षा अपने आप होने लगती है और आपके घर में कभी अभाव नहीं आता। इसलिए जुड़े रहिए हमारे अपने वास्तु ज्ञान चैनल के साथ, जहां हर शब्द में छिपा है आध्यात्मिक विज्ञान का सत्य और हर कथा में जीवन बदलने की प्रेरणा। जय श्री हरि, जय तुलसी माता, जय लक्ष्मी नारायण।